जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 12वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान कत संग ना जावे। एक अहंकारी वे है जो धनवान होने का गर्व करता है, पर वे भूल जाता है कि एक तिनका जितना भी कोई सामान उसके साथ नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जो जानता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना, वे अहंकार छोड़ देता है और अहंकार छोड़ते ही मन सुखी हो जाता है। ये अहंकार ही सभी बीमारियों की जड़ है। जो इस मन को गुरु की वाणी से काटता है, वे सुखी हो जाता है। संगत जी, अहंकार काटना है, पैसे को नहीं, ज़मीन को नहीं, किसी चीज़ को नहीं, ना परिवार को, ना लोगों को। केवल अहंकार के कटते ही हम सुखी हो जाते हैं और अहंकार जाते ही हम हर चीज़ का रब को शुक्र करने लग जाते हैं और धनवान होकर भी विनम्र रहते हैं, दयालु रहते हैं। बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। एक अहंकारी ऐसा होता है जो सोचता है कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत लश्कर हैं, वे इनके ऊपर बहुत आशाएं बना लेता है कि ये मेरा हर घड़ी साथ देंगे। पर इतिहास में लिखा है कि बड़े बड़े लश्कर भी पल में नाश हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि आशा औरों के ऊपर मत रखो जो नाश हो जाने वाले हैं, आशा परमात्मा पर रखो जो हमेशा रहने वाला है। जो इंसान मन से वनीत हो जाता है, दयालु हो जाता है, उसे लश्कर बनाना नहीं पड़ता। उसके साथ खुद ही लश्कर जुड़ जाते हैं, उसके साथ खुद ही लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि वे सत्य से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। सब ते आप जाने बलवंत, खिन मह होए जाए भस्मंत। एक और अहंकारी की बात गुरु साहिब जी करते हैं कि जो बल की ताकत का अहंकार करता है कि मेरे पास बहुत ताकत है। संगत जी, जिसे ताकत का अहंकार है, वे लोगों की भलाई नहीं करता, बल्कि लोगों में डर पैदा करता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे भाई, ये पल एक खिन, एक पल में भस्म हो जाता है। यदि रब ने ताकत दी है तो वह ले भी सकता है। इसलिए तू इसका अहंकार ना कर, बल्कि इससे भलाई कर, इसे प्रभु के प्रेम में रंग दे, ताकि उसमें अच्छाई भर सके, ताकि ये किसी के काम आ सके। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। जो आदमी अपने अहंकार में किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी को कुछ भी कह देता है, चाहे दूसरे को कितनी ही तकलीफ हो, तो ऐसा मन जी नहीं रहा, मरा हुआ है। ऐसे मन को धर्मराज भी बहुत दुख देता है कि इज्जत करता है। संगत जी, आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें बच्चे का दिल बहुत बड़ा दिखाया है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो दिल छोटा हो गया, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मन में विकार भर गए। जैसे जिस मन में औरों के लिए दया नहीं, हमदर्दी नहीं, दर्द नहीं, प्यार नहीं, तो वह अपने खुद के जो गुण होते हैं, जो परमात्मा ने बचपन में दिए थे, वे गुम कर लेता है। जब वे गुम कर लेता है तो हंसना, प्रेम करना, माफ़ करना, ये सारे गुण भूल जाता है। तो वह विकारों में फंसकर वह खुद को चिड़चिड़ा सा बना लेता है, गुस्से वाला, अहंकारी आदि। ऐसे ऐसे गुणों से वह भर जाता है और ये गुण उसको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। संगत जी, हमारा ऐसा बन जाना ये सज़ा है जो खुद को हम बिना वजह दे रहे हैं। हम खुद के ही धर्मराज बनकर खुद को पीड़ित कर रहे होते हैं। तो इससे बाहर निकलें, खुद को बड़ा करें। किसी से हंसकर बात करने से आप छोटे नहीं बल्कि बड़े होंगे। किसी की सेवा करके या मीठे बोल बोलकर नीचा नहीं हो जाएंगे, बल्कि
आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास विनम्रता है, प्रेम है, दया है, आपके मन में परमात्मा है। आपका दिल फिर से बच्चा जैसा बड़ा हो गया है। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। हे भाई, जो गुरु के उपदेशों को मानता है, गुरु की बात को मन लगाकर सुनता है, तो गुरु अपनी दया से, प्रसाद से उसका अहंकार मिटा देता है और उसमें प्रेम भर देता है। अब उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं, नफरत नहीं, किसी को डराना नहीं, बल्कि वे अब सबसे प्रेम करता है, सेवा करता है। मीठे बोल बोलकर वे अपने अंदर भी आदर प्राप्त करता है और बाहर भी आदर प्राप्त करता है। ऐसा इंसान ही प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है, अपने मन में, अपने अंदर ही इज्जत प्राप्त करता है। संगत जी, यहीं पर 12वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।